बिहार में आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। बिहार के 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू है। मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच यहां पर मतदान चल रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप मोतिहारी की तस्वीरें देखिए किस तरीके से मोतिहारी में मतदान करने लोग अपने घरों से निकले हैं। बुजुर्ग भी निकले हैं, नौजवान भी निकले हैं। साथ ही सबसे पहले हम आपको दिखवाते हैं विदेश से वोट करने के लिए मोतिहारी पहुंची संस्कृति सौम्या ने क्या कुछ कहा है। विधानसभा क्षेत्र के मंगल सेमिनरी स्कूल में जहां पे मतदान हो रही है और लोगों में काफी उत्साह भी दिख रहा है मतदान करने को लेकर। अभी आपको एक एक्सक्लूसिव विजुअल हम दिखाएंगे टुडे बिहार न्यूज पे। हमारे साथ मौजूद है संस्कृति सौम्या, जो पढ़ाई तो करती हैं विदेश में, लेकिन जीवन की पहली वोट डालने इंडिया आई हुई है और वो भी बिहार के मोतिहारी में। तो इनसे बात करते हैं कैसा अनुभव रहा और किस मुद्दे को लेकर इन्होंने वोट किया। क्या नाम है? आप रहते हैं फॉरेन में, स्टडी करती हैं और पहला टाइम अपने वोट यहाँ किया। कैसा लगा आपको वोट करने में? किस मुद्दे के लेकर आपने वोट किया है? जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अनुभव कैसा रहा आपका यहाँ पे? अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। पहली बार वोट दिया, बहुत खुशी हुई। तो पहली बार मतदान करने विदेश से आई है मोतिहारी और अपने मत का प्रयोग किया है। बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएं। इससे पहले मोतिहारी की समीकरण क्या है, मोतिहारी में किस तरीके का माहौल है, ये जानेंगे हम। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी सागर सूरज हैं। किस तरीके का मोतिहारी में इस बार माहौल है? 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। वोटिंग चल रही है, बड़ी उत्साह के साथ लोग वोट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ इस बार बिहार के अंदर कुछ नई बातें देखने को मिलेगी। पूर्व के जो चुनाव हुए थे, वोटिंग हुई थी, उसको कुछ डिफरेंट टाइप का मुझे लग रहा है कि उत्साह तो है युवाओं में और महिलाओं में विशेषकर ज़्यादा उत्साह में देखने को मिल रहा है सारे के सारे बूथ पे, जहाँ तक मैं घूम के अभी आ रहा हूँ। मोतिहारी की बात करते हैं। सबसे पहले मोतिहारी के मुद्दे क्या क्या हैं? मोतिहारी में जब चुनाव हो रहे हैं तो तमाम उन मुद्दों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पूर्वी चंपारण के अंदर मुद्दे काफ़ी हैं, विकास के मुद्दे तो है ही, साथ में जो चीनी मिल है, शुगर फैक्ट्री का मुद्दा शुरू से ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन से लेकर अभी तक ये मुद्दा काफ़ी हावी रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज का मुद्दा रहा है, मोती झील का ब्यूटिफिकेशन का मुद्दा रहा है। ये सारे मुद्दे पे विपक्ष लगातार स्थानीय विधायक सब मंत्री प्रमोद कुमार को घेरते रहे हैं और इसके दरमियान एक आक्रोश भी रहा है कि ये इतने लंबे समय तक मंत्री और विधायक रहने के बाद इसका कार्य नहीं हो पाया है। तो अब देखना ये है कि ये आक्रोश वोट में कितना तब्दील हो पाता है या नहीं हो पाता है। जब मोतिहारी की हम बात कर रहे हैं तो चीनी मिल की भी बातें करनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 के चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अगली बार जब मोतिहारी आएंगे तो इसी चीनी मिल्स की चीनी से चाय पीकर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या लग रहा है कि मोतिहारी के जो मतदाता हैं उनमें आक्रोश भी है इस चीज़ को लेकर? क्या नाराजगी भी देखने को मिल रही है? देखिए, पूर्वी चंपारण जो है किसानों की भूमि रही है कि यहाँ कैश क्रॉप जो था, ये मुख्य कैश क्रॉप के लिए केन जो है ईख मुख्य खेती रही है और आज ये शुगर फैक्ट्री बंद होने के बाद ये कैश क्रॉप का माध्यम जो था वो बंद हो गया किसानों के लिए। तो किसान युवा तो नाराज है ही और इसका सबसे बड़ा कारण है कि शुगर फैक्ट्री के लगातार प्रयास के बाद, लगातार विरोध के बाद भी शुगर फैक्ट्री चालू नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने खुले मन से ऐसा कहा और पुनः प्रधानमंत्री आए थे अभी चुनाव के दरमियान, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ प्रतिफल होगा। लोगों में आक्रोश है, लेकिन ये आक्रोश वोट के समय कितना हो पाता है। हालांकि आप जानते हैं कि पूर्वी चंपारण जिला जो है शुरू से ही सैफरन पार्टी का भगवा के रूप में जाना जाता रहा है। पिछली बार जब पूरे बिहार में भाजपा की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, जब लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन से ये इलेक्शन चल रहा था, तो पूरे बिहार के अंदर बहुत बुरी स्थिति में आपकी हमारी भाजपा की स्थिति थी। फिर भी मोतिहारी में 12 में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया था। यानी कि ये माना जाता है कि चंपारण जो है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भाजपा के गढ़ में सेंध लगता हुआ दिख रहा है। जानेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं सीमांचल। तस्वीरें सीमांचल की दिखा रहे हैं आपको, पूर्णिया की तस्वीरें टुडे बिहार न्यूज पर दिखा रहे हैं। इस वक्त सीमांचल से सीधे हमारे सहयोगी राजा झा जुड़ चुके हैं। किस तरीके का वोटरों में माहौल है, क्या देखने को मिल रहा है? मतदान केंद्र पर क्या भीड़ देखने को मिल रही है? जी प्रकाश, मैं बता दूं कि पूर्णिया खासकर
सीमांचल का इलाका है और सीमांचल में अभी जो वोटिंग का है वो परसेंटेज भी अच्छा जा रहा है। अभी तक कड़ी धूप में लोग, सुबह ठंड के माहौल में भी लोग यहाँ पर लंबी कतार लगाकर वोटिंग कर रहे थे। और अगर सदर विधानसभा की खास करके बात कर ले पूर्णिया जिले की, तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा में भीषण टक्कर होने वाली है। और सबसे ज्यादा बात अगर वोटरों का जो उत्साह देखने को मिलता है वो शहरों में 50% वोटरों का उत्साह है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। राजा, सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सीमांचल के जो 24 विधानसभा सीट हैं वो अहम है इस बार के चुनाव में, क्योंकि अगर इन 24 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलती है तो बिहार में निश्चित तौर पे महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी किशनगंज इलाके में चुनाव लड़ रही है और कह सकते हैं कि महागठबंधन का खेल खराब कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मतदाताओं से आप मिल भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, आपने लंबे समय से वहाँ से रिपोर्टिंग करी है, किस तरीके का माहौल है? देखिए, सबसे पहले सीमांचल की निगाहें सभी लोगों पर रहता है, चाहे वो जितने भी पार्टी के लोग हैं और जितने भी सीनियर नेता हैं, वो सभी की निगाहें सीमांचल पर टिकी हुई रहती है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि चुनाव आयोग ने भी तीसरे चरण में चुनाव सीमांचल में दिया गया होगा और जो लोगों का, जो वोटरों का उत्साह है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बार बदलाव की ओर देखा जा रहा है। और अगर बात कर ले तो वहाँ सीमांचल किशनगंज की अगर जहां बात कर ले तो ओवैसी का जो सीट है वहां पर भी भीषण टकराव होने की स्थिति में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल त्रिकोणीय वहां पे लड़ाई है। सीमांचल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ राजा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से मुजफ्फरपुर में वोटरों का जुनून देखने को मिल रहा है। आखिरी चरण के चुनाव में घरों से लोग बाहर निकले हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम जानेंगे मोतिहारी सीट की ही बातें, मोतिहारी की ही बातें करेंगे। मोतिहारी के जिन 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, मोतिहारी, सुगौली, नरकटिया, रक्सौल, चिरैया और ढाका में वोटिंग जारी है। सबसे पहले बात ढाका की करते हैं। ढाका की कहानी क्या है, ढाका का इतिहास क्या है और ढाका में वर्तमान किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? ढाका तो शुरू से भाजपा के गढ़ माना जाता रहा है। अवनीश कुमार ने 4 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं और ये डिलिमिटेशन जो हुआ, जो सीमांकन हुआ, उसके बाद से चिरैया अलग हो गया। उसके बाद एक बार अवनीश कुमार वहाँ से चुनाव जीते, लेकिन तब से उसके बाद से आपके अभी वर्तमान विधायक हैं राजद के। और अभी जो स्थिति लग रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि पुनः आरजेडी कैंडिडेट पुनः वहां से चुनाव जीत सकती है। निश्चित तौर पर जो तस्वीर हम वहां की देख रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट अभिजीत और रालोसपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं रामपुकार सिंह कुशवाहा ने वहां पर खेल खराब कर दिया है बीजेपी का। चलिए बातें करते हैं चिरैया की लड़ाई की। जब बातें हम कर रहे हैं तो कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जो कई निर्दलीय हैं, जो अपनी दांव लगाए हुए हैं वहां पर, जिनकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। अवनीश कुमार सिंह की बातें कर रहे हैं आप, लक्ष्मी नारायण यादव हैं जो कि आरजेडी से विधायक रहे हैं, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला निर्दलीय चुनावी मैदान में। किस तरीके का माहौल है ढाका में, चिरैया में? चिरैया में बिल्कुल अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। चिरैया में लक्ष्मी यादव जो पूर्व विधायक, ये आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, अभी वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी वोट भी काट रहे हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी वहाँ नुकसान में जा रहे हैं। और संजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, अवनीश कुमार सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अपर कास्ट के वोट में काफ़ी डिवीजन होगा। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छी स्थिति में दिख रही है। अब तक जो सूचनाएं वहाँ से आ रही है, अब तक अच्छी स्थिति में दिख रही है। भाजपा चिरैया में भी मजबूत दिख रही है। विकास के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जब रक्सौल की सामने आती है, जब रक्सौल की हम बातें करते हैं, जब रक्सौल का समीकरण देखते हैं तो इस बार कैंडिडेट बदले से हैं, लड़ाई भी टक्कर का है। किस तरीके का माहौल है रक्सौल में? भारी कन्फ्यूजन है। सीमांचल एरिया के रक्सौल जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से 5 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं ये अजय सिंह जी। इस बार उनका टिकट कट गया है और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं आक्रोश में बागी प्रत्याशी के रूप में। तो उनकी प्रभाव बहुत अच्छी है, काफ़ी वोट भी ले रहे हैं। इसमें वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगी। जो भी होगा, वोट का मार्जिन बहुत छोटा होगा। बहुत छोटे मार्जिन से जो भी जीत जाए, वहाँ कांग्रेस के महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और प्रमोद सिन्हा जी हैं, जो ये पहले जेडीयू के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस बार बीजेपी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के जिलाध्यक्ष थे और अभी लड़ रहे हैं। बट स्थिति कुछ भी कहना वहाँ मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा, हार जीत का मार्जिन बहुत ही छोटा होगा। छोटे मार्जिन से जो जीत जाए, जो हार जाए। ठीक है सूरज, लेकिन जब हम बातें करते हैं सुगौली की, तो सुगौली में इस बार पार्टी बदला है।
कैंडिडेट वही है एनडीए की ओर से। वहीं महागठबंधन की बातें करें तो नए चेहरे चुनावी मैदान में है। महागठबंधन ने सिंबल लेकर चुनावी मैदान में भेजा है। पिछली बार चुनाव लड़े ओम प्रकाश सहनी को आरजेडी ने मोतिहारी से टिकट दिया है। क्या लग रहा है सुगौली में किस तरीके का माहौल है, सुगौली में मतदाताओं का मूड क्या है, ये आपने जानने की बहुत पहले से कोशिश करी है। लगातार कई वर्षों से आप मोतिहारी में रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उत्तर बिहार के कई बड़े जिलों को आपने रिपोर्टिंग किया है। क्या लग रहा है सुगौली में क्या माहौल है? सुगौली में जो खबरें आ रही हैं वो चेंज की खबरें आ रही हैं, बदलाव की खबरें आ रही हैं, लेकिन अंतिम समय में जैसे टिकट दिया गया है सहनी जी को, उससे अंतिम समय में भाजपा के वोट काफ़ी बने हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, वहाँ से कौन हारेगा। मार्जिन बहुत छोटी होगी, लड़ाई काफ़ी कंटेस्टेड है सुगौली के अंदर। ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन दोनों ही पक्ष का वोट काफ़ी है। लेकिन सुगौली की बातें कर रहे हैं। सुगौली में जब हम वहाँ की तस्वीरें देखते हैं तो इस बार की लड़ाई में पूर्व मंत्री विजय कुमार गुप्ता भी हैं, लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी कैंडिडेट की मुश्किलें उन्हें लग रहा है कि बढ़ा दिया है। बिल्कुल, इस बार जो जैसे कई कॉर्नर कंटेस्ट कई जगह हो गए हैं। जैसे महागठबंधन और आरजेडी एनडीए के अलावा कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अलग से गठबंधन बना के अपने अपने जो फॉर्मेडेबल कैंडिडेट हर सीट पे रहे हैं उनको टिकट दे दी है। और फॉर्मेडेबल और मजबूत प्रभावशाली कैंडिडेट होने के नाते कई ऐसे जो पूर्व विधायक थे जो प्रभावशाली हैं बट टिकट से वंचित हो गए हैं, वैसे लोग भी चुनाव मैदान में आए हैं। यही लोग जो हैं मुख्य रूप से सारे समीकरण को तोड़ फोड़ कर दिए हैं और पार्टियों का जो समीकरण, जातीय समीकरण को पूर्ण रूप से कुनबा को ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। इसलिए ये कहना कई सीटों पे बड़ा ही मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कीन कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है वहाँ पे सुगौली के अंदर। ठीक है, नरकटिया चलते हैं, नरकटिया की भी बातें करते हैं। नरकटिया में जेडीयू ने इस बार श्याम बिहारी को टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने एक बार फिर से शमीम अहमद पे भरोसा जताया है। आज वहां पे वोटिंग जारी है, मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। नरकटिया का माहौल क्या लग रहा है? क्या लग रहा है नरकटिया में इस बार एक बार फिर से आरजेडी वहां से निकलेगी या फिर जेडीयू का पलड़ा भारी होगा? देखिए, मुझे वहाँ लग रहा है कि वहाँ एक सोनू मुखिया है जो काफ़ी पॉपुलर फेस हुआ करते थे, कहीं डार्क हॉर्स के रूप में सामने नहीं आ जाए। लड़ाई में अभी जो है ट्रेंगुलर कंटेस्ट सुनने को मिल रहा है। शमीम जी तो हैं ही, साथ में जदयू के कैंडिडेट जो है वो हैं, और सोनू मुखिया भी लड़ाई में है। सोनू मुखिया की स्थिति काफ़ी अच्छी सुनने को मिल रही है। अगर जो वोटरों का जो रुझान देखने को मिल रहा है, अगर वोटिंग में तब्दील हो गया तो वहाँ स्थिति बिल्कुल कुछ और हो सकती है। ये कहना मुश्किल नहीं है कि वहाँ के आरजेडी कैंडिडेट हार सकते हैं, बट जब तक वोटिंग काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। बट एक तीसरा फेस जो उम्मीद में नहीं था, जो लड़ाई में नहीं था, वो अंतिम क्षण में लड़ाई में आ गया है। उसका नाम है सोनू मुखिया। वहाँ कुछ भी हो सकता है, बस देखना ये होगा कि कब काउंटिंग हो रहा है और वोटर्स किस करवट अपना। निश्चित तौर पे 10 को नतीजे आएंगे। मोतिहारी में सूबे के मंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। प्रमोद कुमार मोतिहारी से लगातार कई बार चुनाव जीते हैं, 2 मंत्रिमंडल को सुशोभित किया उन्होंने। इस बार प्रमोद लड़ाई में कितने आगे दिख रहे हैं? नहीं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनकी वोट कुछ बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जीत पर काफ़ी आशंका है, लड़ाई काफ़ी कंटेस्टेड है। शहरी क्षेत्रों में तो काफ़ी वोट दिख रहे हैं भाजपा के, बट ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मोतिहारी का खेल खराब कौन कर रहा है? प्रमोद अगर चुनावी मैदान में है, भाजपा यहाँ पर लगातार मजबूती अपनी दिखाई है। इस बार के चुनावी मैदान में आरजेडी ने ओम प्रकाश को टिकट दिया। ओम प्रकाश चौधरी चुनावी मैदान में है, तो प्रमोद कुमार के बारे में आप कह रहे हैं कि बुरी स्थिति में है, तो खेल कौन खराब कर रहा है? क्या आरजेडी इस बार यहाँ काफ़ी मजबूत है या फिर अलग अलग जो दल हैं वो यहाँ पर मजबूती से पेश आ रहे हैं? देखिए, आरजेडी को जो वोटें जा रही है वो निगेटिव वोट जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी की वोट जा रही है, निगेटिव वोट जा रही है। आरजेडी कैंडिडेट में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसकी वजह से उसे वोट मिले, बट कैंडिडेट आए हैं और एक बड़ी पार्टी से आए हैं, इसलिए उनको वोट मिल रही है। और स्थानीय विधायक से लोग नाराज़ रहे हैं, स्थानीय मंत्री से लोग नाराज़ रहे हैं। यही कारण है कि लोग वोटिंग कर रहे हैं। और सरकार में नीति से भी नाराज़गी काफ़ी लोगों को रही है। लोग चाहते हैं, युवा चाहती है कि ये सरकार बने तेजस्वी की, ये कारण है। बट कारण रोजगार के हैं, कारण विकास के भी हैं, कारण जो है एंटी इनकम्बेंसी भी है। लंबे समय से लोग बोर हो जाते हैं किसी भी लीडर से, ये भी कारण है। कई कारण है, और कारण है कि जो भी ज़्यादातर सीटों पे देखा ही जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मोदी फैक्टर कायम है। लोगों के दिल में मोदी अब भी है, बट सारे के सारे भाजपा विधायक से लोग नाराज हैं। और इसमें जो है मोतिहारी के
प्रमोद कुमार इस नाराज़गी के शिकार होते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने पूछा कि कौन खेल खराब कर रहा है, तो जैसे रालोसपा के दीपक जी हैं, रामेश्वर शाह हैं, ये इंडिपेंडेंट, तो रामेश्वर शाह का दावा है कि वो वैश्य समाज के वोट काफ़ी काट रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर 10,000 प्लस में वैश्य वोट अगर वो काट लेते हैं तो स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी उनकी। ठीक है सूरज, यहाँ पे आपको रोकेंगे, सीधे लिए चलते हैं आपको दरभंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग शुरू है, मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही प्लुरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी अपने मां के साथ वोट करने पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टुडे बिहार न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी अपने मां के साथ वोट करने पहुंची है। पुष्पम प्रिया बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से चुनाव लड़ रही है, वहीं भावी मुख्यमंत्री की उम्मीदवार भी है। पुष्पम प्रिया चुनाव वोट डालने पहुंची है। फिर से एक बार मोतिहारी की भी चर्चा करेंगे, साथ ही मुजफ्फरपुर की भी चर्चा करेंगे। सूरत से लगातार नॉर्थ बिहार की कवरेज करते रहे हैं चुनाव को। क्या लग रहा है, मुजफ्फरपुर में मंत्री जी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी प्रतिष्ठा जो है नीलाम होती दिख रही है। अगर कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं हुआ तो चुनाव हार सकते हैं। सुरेश शर्मा चुनाव हार सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं हुआ तो चुनाव हार सकते हैं। काफ़ी किन कॉन्टेस्ट के दौर से वहाँ पे भी चुनाव चल रहा है मुजफ्फरपुर के अंदर। मधेपुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मधेपुरा में किस तरीके से वोटिंग हो रहे हैं तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। मधेपुरा में लोग अपने घरों से निकले हैं। इस बार मधेपुरा की लड़ाई काफ़ी कह सकते हैं कि दिलचस्प है, क्योंकि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही बीजेपी के और आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है। तेजस्वी यादव भी वहां पर नाइट होल्ड करके कैंपिंग किए। पप्पू यादव के आने के बाद वहां का जो सीट है वो काफी दिलचस्प दिख रहा है। क्या लग रहा है कि मधेपुरा में पप्पू यादव बाजी मार पाएंगे? पप्पू यादव को बाजी मारना चाहिए। पप्पू यादव ने बिहार के लिए काफ़ी काम किया है। सही मायने में जनता की सेवा की बात अगर करते हैं तो बिहार में पप्पू यादव ने काम किया है, उनको बाजी मारनी चाहिए। बट जातीय समीकरण का जो खेल है, अभी बदलाव का जो अभी एक वेव चल रहा है बिहार के अंदर, एंटी नीतीश का जो वेव चल रहा है बिहार के अंदर, इसके कौन शिकार हो जाएंगे कहना मुश्किल है। बस वेट करिए काउंटिंग का। लेकिन जब हम मधेपुरा में थे, मधेपुरा को देख रहे थे, तब हमने देखा कि काफ़ी वहाँ पर पप्पू यादव का पलड़ा मजबूत दिख रहा है, लड़ाई में सबसे आगे दिख रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि सीएम नीतीश से लेकर तेजस्वी तक वहाँ पर नाइट होल्ड उन्होंने किया, मधेपुरा के लिए नई रणनीति बनाई। लेकिन क्या इस बार अगर पप्पू यादव वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी का नाइट होल्ड क्या कहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक चुनौती की तरह होगा नीतीश कुमार के लिए, और ये चुनौती वहाँ की जनता के लिए भी है। उनकी जनता को वहाँ पप्पू यादव को वोट देना चाहिए, पप्पू यादव को चुनाव में जिताना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि पप्पू यादव कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छे नतीजे वहाँ से सुनने को मिलेंगे। काउंटिंग तक हमें वेट करना होगा और ये नतीजे देश बिहार के लिए अच्छे होंगे। तो इस बार उत्तर बिहार की सबसे पहले हम बातें करते हैं। उत्तर बिहार में एनडीए का पलड़ा कितना मजबूत है, महागठबंधन का पलड़ा कितना मजबूत दिख रहा है? क्योंकि आज चुनाव के आखिरी दिन है, आज शाम एग्जिट पोल भी आएंगे, टुडे बिहार न्यूज़ पर भी हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। लेकिन उत्तर बिहार में किसका पलड़ा कितना भारी दिख रहा है? मैं बता दूं कि उत्तर बिहार में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा गढ़ रहा है, विशेषकर चंपारण, दोनों चंपारण, ईस्ट वेस्ट चंपारण तो 80% 90% सीट जो है पे कब्जा भाजपा का ही रहा है, उसके अलायंस का रहा है। बट इस बार सिचुएशन कुछ चेंज दिख रही है। इस बार जो है ऐसी स्थिति नहीं होगी। मुझे लगता है कि भगवा के दुर्ग में छेद किया जा चुका है, यहाँ इसके दुर्ग में छेद हो चुका है और यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है चेंजेज हो रहे हैं और बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। सीटें काफ़ी भाजपा की कम होंगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी कि भाजपा की ही क्यों, जेडीयू की भी सीटें हैं। क्या महागठबंधन यहाँ पर इस बार पलड़ा अपना भारी करेगा, मजबूती दिखाएगा? बिल्कुल, महागठबंधन इस बार जो है बेहतर स्थिति में होगा और दोनों ही जिले में स्थिति उसकी अच्छी होगी। पूर्वी चंपारण जिले के 12 जो कंस्टिट्यूंसी है, इस 12 कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादातर कंस्टिट्यूंसी में उसकी स्थिति अब तक अच्छी दिख रही है। अगर कोई बड़ा चेंजेस नहीं होता है वोटिंग ट्रेंड में तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। हम जब देख रहे हैं सीमांचल के इलाके को, सीमांचल के इलाके में भी मजबूती देखने को मिल रहा है हमें महागठबंधन की। और तेजस्वी यादव भी लगातार दावा करते रहे, कह रहे हैं कि जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें उनका पलड़ा मजबूत है। क्या तेजस्वी अपने दावों पर सही हैं? हाँ बिल्कुल, उनका जो कहना है वो सही है। मुझे लगता है कि युवाओं का जो एक फौज उनके पीछे अभी दौड़ रहा है वो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। क्या लग रहा है कि वाल्मीकि नगर में कौन बाजी मारेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन?
किन कॉन्टेस्ट, वहाँ भी किन कॉन्टेस्ट है, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट किन कॉन्टेस्ट है और मार्जिन वहाँ भी बहुत बड़ी नहीं होगी, मार्जिन छोटी होगी, कोई भी जीत सकता है, महागठबंधन के कैंडिडेट भी जीत सकते हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो प्रत्याशी वो भी जीत सकते हैं। निश्चित तौर पे तो आखिरी चरण के लिए वोटिंग डाले जा रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, वोटिंग शुरू है, मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार टुडे बिहार न्यूज़ पर कवरेज जारी है। साथ ही शाम 5:10 पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल देखना ना भूलें। धन्यवाद।